तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 को लेके स्कूल साथियों के लिए दो लेटेस्ट अपडेट आए हैं। एक अपडेट है कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट की अंतिम उपस्थिति दिनांक को लेके, यानी लास्ट अटेंडेंस डेट को लेके प्रपत्र 49 और 50 के लिए, जो कि सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा जो अपडेट है वो है प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 को लेके। दोनों ही जो अपडेट हैं वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत खास है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 वाले अपडेट की बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि फिलहाल कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल या प्रायोगिक परीक्षा वो चल रही है। तो यहां पे रेगुलर स्टूडेंट के लिए इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 फरवरी तक, और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो है 20 फरवरी तक। हालांकि डेट बढ़ने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे कुछ स्कूल साथियों ने तो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम करवा भी लिए होंगे, कुछ के यहाँ पे चल रहे होंगे, कुछ के अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो जिनके स्टार्ट नहीं हुए हैं तो वो तो अपने एग्जामिनर से फोन कॉल के द्वारा बात कर लीजिएगा, आराम से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां तक आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, हमारे स्कूल साथी प्रैक्टिकल एग्जाम में इतने गंभीर हो गए हैं कि वो दूसरे कार्यों को ही भूल गए, जो कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे ऑफलाइन में तो वो इतना काम कर रहे हैं, बच्चों की कॉपियां भी बनवा रहे हैं, प्रैक्टिकल नंबर भी दिलवा रहे हैं, एग्जामिनर की पार्टी भी कर रहे हैं, लेकिन मेन काम तो आप भूलते ही जा रहे हो। अब यहां पे स्कूल साथी क्या गलती कर रहे हैं और क्या अपडेट है वो सुन लीजिएगा। देखिए, आरबीएसई बोर्ड के द्वारा इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 को लेकर बड़ा अपडेट किया गया है, और बड़ा अपडेट यह किया गया है। देखिए, आपके स्कूल के अंदर जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर आता है वो किस डेट से लेके किस डेट तक है आपके स्कूल में ये प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने वाला था। तो ये जो डेट है आपको अपने स्कूल का जो बोर्ड का पोर्टल है, अपने स्कूल की आईडी से ऑनलाइन दर्ज करनी है। लेकिन कोई स्कूल साथी इसे दर्ज ही नहीं कर रहा है, बस एग्जामिनर लिस्ट है वो डाउनलोड कर ली, उनका काम कंप्लीट हो गया। नहीं भैया, देखिए यदि अभी तक आपने एग्जामिनर की डिटेल है ऑनलाइन नहीं चढ़ाई है तो अपने स्कूल के जो बोर्ड कोड है उनसे लॉगिन करके है आज ही वो चढ़ा दीजिएगा, अन्यथा आपके सामने शायद समस्या वो आ सकती है। ये आप सबके लिए जरूरी है। और इसके साथ साथ देखिए, कुछ ऐसे हमारे स्कूल साथी जिनको प्रैक्टिकल जो एग्जाम है नियमानुसार करवाने की जानकारी नहीं है। भैया कौन कौन सा प्रपत्र हमें पहले तैयार करना है, कौन सा बाद में तैयार करना है, कौन से दस्तावेज किस प्रकार से तैयार करने हैं, कौन कौन सी सीट है वो किस आधार पर बनानी है, कैसे बनानी है। तो भैया देखिए, इसको लेके मेरे द्वारा अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, इनके लिए एक पीडीएफ फाइल तैयार की गई है, जिसके अंदर वो सारे प्रपत्र हैं आपको उपलब्ध करवाए गए हैं जो आपको एग्जाम से पहले आवश्यकता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो उससे पहले आपको सूचना संबंधित डी ऑफिस को भी देनी होती है, अजमेर बोर्ड को भी देनी होती है। और जब यहां पे आपका एग्जामिनर आपके स्कूल से एग्जाम करवा के चला जाता है या जाने वाला था, उस समय भी उनको कुछ दस्तावेज आपको देने होते हैं। तो वो अगर प्रपत्र आपके पास निर्धारित प्रारूप में नहीं है तो हमारी साइट पे विजिट कीजिएगा। जिन साथियों को हमारी साइट के बारे में नहीं पता तो उनको बता देता हूं, rajguruji.com है, तो यहां पे आरबीएसई बोर्ड का एक मेनू मिलेगा, विजिट कीजिएगा और वहां पे आपको सारे ही प्रपत्र या पीडीएफ फाइल है अवेलेबल हो जाएंगे। आशा रखता हूं इतनी बात आप जरूर समझ गए और ये काम आप समय रहते वो कंप्लीट है वो जरूर करेंगे। चलिए दूसरे अपडेट की बात करते हैं, और दूसरा अपडेट है दोनों ही बोर्ड कक्षाओं के लिए, बोर्ड एग्जाम 2024 को लेके यहां पे स्टूडेंट की लास्ट जो अटेंडेंस डेट है वो यहां पे बोर्ड के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। तो कक्षा 10 के लिए तो यहां पे 15 फरवरी है वो लास्ट डेट रखी गई है, और कक्षा 12वीं के लिए 8 फरवरी रखी गई। यानी इन दोनों ही कक्षाओं की इस डेट तक है आपको गणना करनी है उपस्थिति की। यानी यहां पे कक्षा 12वीं की तो यहां पे 8 फरवरी को शामिल आपको करना, 8 फरवरी तक आपको काउंटिंग करना है, और कक्षा 10वीं की आपको 15 फरवरी को शामिल करते हुए काउंटिंग करना है। और ये जो जानकारी होती है ना उपस्थिति की, ये आपको संबंधित बोर्ड कार्यालय को वाया मेल भेजनी होती है। ddexamfest@gmail.com इनकी ऑफिशियल मेल है।
इस पर आपको सभी स्टूडेंट की, कक्षा 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, उनकी उपस्थिति की गणना आपको भेजनी पड़ती है। भले ही आपके स्कूल के अंदर कोई जो स्टूडेंट है वो अनुपस्थित रहा ही नहीं हो, उसकी सारी ही प्रेजेंट है, और वैसे होती तो सारी प्रेजेंट है, स्कूल वाले सारे ही करते, इस बात का मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको भेजना, क्योंकि अक्सर यहां पे स्कूल साथियों का ये सोच रहती है कि यार मेरे स्कूल में तो इस प्रकार का कोई आज तक के जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट रहा ही नहीं, तो ये जानकारी तो मेरे लिए काम की नहीं भैया, आपके लिए भी काम की है। भले ही यहां पे कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट रहा हो या नहीं रहा हो, सबको यहां पे भेजनी है। अगर यहां पे एब्सेंट कोई भी नहीं रहा है, 0 स्टूडेंट है, तो भी ये जो प्रपत्र 49 और 50 है, आपको इस पर तिरछी लाइन खींच के है संबंधित बोर्ड को भेजना होता है, अपने स्कूल की साइन सील वगैरह वगैरह करके। अब यहां पे जो प्रपत्र 49 है वो तो कक्षा 10वीं के लिए होता है, और प्रपत्र जो 50 होता है वो कक्षा 12वीं के लिए होता है। तो यहां पे देखिए बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन तो इन दोनों ही प्रपत्रों को लेकर डाल दिया गया, लेकिन अभी तक एग्जाम 2024 का प्रपत्र 49 और 50 है वो बोर्ड की साइट पे अभी अवेलेबल नहीं है। यहां पे सैटरडे हो गया, कल संडे हो गया, हो सकता है कि रात तक अपलोड हो जाए या परसों तक अपलोड हो जाए, 2 दिन बाद में अपलोड हो जाए, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन इस प्रपत्र में भर के वाया मेल आपको भेजनी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च 2024 तक है, इससे पहले आपको यहां पे भेजना है, ठीक है। अब यहां पे प्रपत्र 49 और 50 को लेके 2-4 खास बातें आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आपके स्कूल में 75% से कम उपस्थित रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है आपको बोर्ड को भेजनी होती है। यहां पे 25 मीटिंग का मार्जिन है, वो स्कूल का जो संस्था प्रधान होता है वो अपने लेवल पे है, उनसे खाना पूर्ति कर सकता है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद यहां पे है अपने स्कूल से चले गए हों, चाहे कारण कोई भी क्यों ना रहो। तो यहां पे देखिए आपके स्कूल के अंदर एग्जाम फॉर्म भरने से पहले जो स्टूडेंट चले गए ना, उसकी तो आपको इस प्रपत्र में कोई भी जानकारी नहीं भरनी, क्योंकि उसका बोर्ड फॉर्म नहीं भरा गया। इस प्रपत्र में केवल उन्हीं स्टूडेंट की जानकारी आपको भरनी है जिनका आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा, चाहे वो कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हो या फिर कक्षा 12वीं का हो, ठीक है। तो यहां पे जो अनुपस्थित रहा है, एब्सेंट रहा है, ऐसे स्टूडेंट की आपको यहां पे, क्योंकि वो उसका जो एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, तो बोर्ड को तो आपको सूचना देनी होगी, क्योंकि वो स्टूडेंट है वो एग्जाम में भी नहीं बैठने वाला है, क्योंकि अटेंडेंस कम हो गई, कारण कोई भी रहो, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले किसी दूसरी स्कूल में पढ़ रहे थे और अब यहां पे दूसरी स्कूल में आ गए। हो सकता है कि शायद उसके जो अभिभावक हैं उनका यहां पे ट्रांसफर हो गया हो या फिर अन्य कोई भी कारण रहा हो। तो ऐसे स्टूडेंट जो दूसरी स्कूल से आके, और उसका जो एग्जाम फॉर्म है वो तो किसी दूसरी स्कूल में भरा गया, लेकिन आपके स्कूल में वो पढ़ाई करने लग गया है, तो उसकी जो उपस्थिति की गणना ना वो लास्ट स्कूल से ही की जाएगी, बशर्ते यहां पे यदि उसका एग्जाम फॉर्म आपकी लिस्ट में नहीं है, यानी आपकी स्कूल के जो स्टूडेंट की रोल लिस्ट आई ना, उस लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो पिछली वाली स्कूल में उसका नाम जरूर मिलेगा, तो उस स्कूल के हिसाब से है उसकी अटेंडेंस है वो भेजना पड़ेगा। अगर पहले दूसरी स्कूल में पढ़ रहा था फिर आपके स्कूल में आ गया और वहां से उनकी रोल लिस्ट उसका नाम हटके आप वाली स्कूल की आईडी में आ गया, तो ऐसे केस के अंदर है आपको उसकी उपस्थिति की गणना आपके स्कूल में ही करनी है। अब हो सकता है कि शायद वो दिसंबर में आयो, हो सकता है कि शायद वो जनवरी में आयो या इससे पहले आयो, ठीक है। तो जिस दिन से वो आपके स्कूल में आया वहां से तो आपको काउंटिंग करनी है, और पीछे की जो उपस्थिति है ना उसकी वो लास्ट स्कूल से है, आपको उनके लेटर पे मंगवानी है कि भी इतनी इसकी मीटिंग हो चुकी है, टोटल मीटिंग आपको यहां पे लिखनी है, ठीक है ना। तो ये इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पे देखिए जो स्टूडेंट इस बार रिपीट रहे, चाहे वो पिछले साल फेल हुए पुनः उसी कक्षा में बैठ रहे हो, या फिर यहां पे अंक सुधार के लिए, श्रेणी सुधार के लिए फिर से यहां पे आवेदन फॉर्म भरा है, तो ऐसे स्टूडेंट की जानकारी इस प्रपत्र 49 और 50 में आपको भरना ही है विद रोल नंबर। अब रोल नंबर कौन सा, आपको यहां पे अंतिम साल का जो रोल नंबर है वो भी इसके अंदर आपको दर्शाना पड़ेगा, और ये जो जानकारी ना विशेष टिप्पणी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ये जो प्रपत्र है ना उसके लास्ट में आपको विशेष टिप्पणी का एक कॉलम मिलता है, तो यहां पे लास्ट सेशन का यहां पे आपको रोल नंबर भी उसका लिखना पड़ेगा, भले स्टूडेंट फेल हुआ हो या नहीं हुआ। तो ये जानकारी आपको खास तौर पर है 1 मार्च 2024 से पहले आपको यहां पे भेजना है। अब यहां पे कई स्कूल साथियों का यह सवाल हो सकता है कि सर आपने यहां पे अटेंडेंस की जो लास्ट डेट है वो तो कक्षा 12वीं के लिए 8 फरवरी तक आपने बताइए, तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम तो 20 फरवरी तक चलने वाले हैं और हो सकता है कि शायद आगे भी डेट बढ़ जाए,
तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, भले ही आगे रोजाना आपकी स्कूल में स्टूडेंट आए, लेकिन आपको काउंटिंग करनी है, अटेंडेंस की जो गणना करनी है वो केवल और केवल 8 फरवरी तक ही करनी है। भले ही आप अपने स्कूल में उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हो, अटेंडेंस अपना जो रजिस्टर है ना उसके अंदर है 8 फरवरी और 15 फरवरी के बाद आपको कोई भी अटेंडेंस उसकी दर्ज नहीं करनी है, ठीक है ना। वो एग्जाम का लेव हो गया, एग्जाम की जो मेन परीक्षा होती है ना बोर्ड वाले स्टूडेंट की, तो 14 दिन का यहां पे अवकाश रहता है, ठीक है। अब यहां पे बाय द वे कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आपकी स्कूल में आ रहा है या कोई अदर एक्टिविटी करने के लिए आ रहा है, तो उसकी भी एक एक्टिविटी के लिए है आपको एक कच्चा रिकॉर्ड रखना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, अन्यथा पता नहीं कल कौन से स्टूडेंट के क्या बात हो जाए, तो आपके पास उसकी भी एक रिपोर्ट होना जरूरी है अपने रिकॉर्ड के लिए। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब यहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम और अटेंडेंस को लेके यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमसे बातचीत है वो कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।